कुदरत का इंतकाम या कुछ और। अमेरिका का रंगीन तरीन शहर गजा बन गया। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में क्यामत खेज आग ने तबाही मचा दी। आग की इब्तदा एक पहाड़ी से शुरू हुई और शुरू में ये आग सिर्फ 10 एकड़ के रकबे पर लगी हुई थी, लेकिन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी तेज हवा चलने के बैच 20 मिनट के अंदर इस आग ने हजारों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकारों समेत अमेरिका का यह पूरा खूबसूरत शहर आग का मलबे का ढेर बन गया। अदाकार एंथोनी हॉपकिंस, एना फैरिस, मैंडी मोर, पेरिस हिल्टन समेत बहुत से मशहूर शख्सियात के घर मलबे का ढेर बन गए और उन्होंने रोते हुए अपने घरों के मलबे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। और यकीनन ये दुनिया के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जो ये समझते हैं कि ताकत, हमारे पास इतनी ताकत है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो यकीनन ताकत सिर्फ उसी एक अथॉरिटी के पास है जो आसमानों का मालिक है। वो जब चाहे ताकतवर को उसकी औकात याद दिला सकता है और यकीनन अल्लाह ताला ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है कि जिस तरह फलस्तीन के मासूम लोगों को आप आंखें बंद करके उनके ऊपर बमबारी पर खामोशी आपने अख्तियार की हुई है और गजा को मलबे का ढेर बना दिया जिसमें हजारों मासूम बच्चे और स्कूल, हॉस्पिटल्स मलबे का ढेर बन गए और अमेरिका उस इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा था, तो कुदरत ने अमेरिका को एक ट्रेलर दिखा दिया। और यकीनन ये एक ट्रेलर है। इससे इस ताकत के फिरौनों को, ताकतवर ममालिक को ये सोचना चाहिए कि किसी भी वक्त हम भी अल्लाह के अजाब का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा ये जो जुल्म और सितम है इसको रोकना चाहिए। तो अमेरिका की जो लॉस एंजलिस में आग लगी उसकी डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया इस आग पर हैरान है और वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई है कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जिसके पास इतनी बड़ी मशीनरी, फायर फाइटर्स, एरोप्लेन सब कुछ था, वो इसका शिकार कैसे हुआ, वो आग पर काबू पे क्यों नहीं पा सका। और ये आग की इब्तदा एक पहाड़ी से शुरू हुई और शुरू में ये सिर्फ 10 एकड़ के रकबे पर फैली थी, लेकिन आग के लगने के थोड़ी देर बाद इतनी तेज हवा चल पड़ी जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा थी और मिनटों के अंदर वो आग हजारों एकड़ रकबे पर फैल गई और तकरीबन 3500 एकड़ रकबे पर मौजूद तमाम अस्पताल, स्कूल, घर मलबे का ढेर बन गए। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में क्यामत खेज आग ने तबाही फैला दी और लॉस एंजलिस की आग के नुकसान का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर लगाया जा रहा है। ये सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों के लिए एक बड़ा सबक है जो ये समझते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल्लात एक अमीर तरीन मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क में बहुत महफूज है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। लॉस एंजलिस की आग के बहस लाखों करोड़ों डॉलर मालियत के महलों में रहने वाले सड़कों पर आ गए। सालों की मेहनत, करोड़ों रुपए लागत से जमा किए गए नवादरात जलकर राख बन गए। बुलंदो बाला पान के दरख्त जलकर राख हो गए। लॉस एंजलिस में आग के बहस हॉलीवुड के मशहूर लेजेंड अदाकारों के घर भी जल गए। अदाकार एंथोनी हॉपकिंस, एना फैरिस, मैंडी मोर, पेरिस हिल्टन की जायदाद मलबे का ढेर बन गई। अदाकार पेरिस हिल्टन का 84 लाख डॉलर का घर जो सैले समंदर पर था जलकर राख हो गया। ऑस्कर इंतजामिया की जानब से आइंदा हफ्ते होने वाली
अवार्ड की नामजदगियां मौखर कर दी गई। टीवी शोज की प्रोडक्शन, फिल्मों के प्रीमियर शो भी मनसूख हो गए। अदाकारा मैंडी मोर और पेरिस हिल्टन ने इंस्टाग्राम पर अपने घरों के जलने की तस्वीर शेयर करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया का ताकतवर मुल्क, जिसके पास जो ताकत के नशे में चूर होकर ये समझने लगा है कि वही जो चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे वो तबाह बर्बाद कर सकता है, वो ये भूल गया है कि एक ऊपर ताकत भी बैठी है जिसको तमाम दुनिया के मज़ाहिब अल्लाह के नाम से जानते हैं, और वो जुल्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। जब भी आप मासूम निहत्थे लोगों के ऊपर, जिस तरह गजा फलस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मासूम बच्चों को मारा जा चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों के ऊपर बमबारी करके गजा को एक मलबे का ढेर बना दिया है, तो उसी तरह अल्लाह ताला ने अमेरिका के खूबसूरत तरीन शहर लॉस एंजलस को भी एक मलबे का ढेर बना दिया। अमेरिका देखता रह गया, कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर सका। तो अब भी ताकतवर लोगों को, ताकत के नशे में चूर लोगों को, ताकत के नशे में चूर ममालिक को यह सोचना होगा कि जुल्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। जब भी आप जुल्म और नाइंसाफी करेंगे और आप ये समझेंगे कि हम ताकतवर हैं, तो आपसे भी बदला लेने वाली एक ताकत मौजूद है। तो अब भी जुल्म और सितम जिस दुनिया में जहां भी हो रहा है, उसको कंडेम किया जाए। यूएनओ की यह जिम्मेदारी बनती है, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है, खून रेजी को रोका जाए, जुल्म सितम को रोका जाए, मासूम बच्चों को मारे जाने से रोका जाए, हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी से रोका जाए, स्कूलों के ऊपर बमबारी से रोका जाए, और फलस्तीन में मासूम बच्चों को महफूज बनाया जाए। इस कत्ले आम को, इस बमबारी को रोका जाए और इसका एक मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल निकाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा बनी इसी मकसद के लिए थी कि जुल्म सितम को रोका जाए, बमबारी को रोका जाए, और इस तरह मैसिव बुनियादों पर होने वाली हिलाकतों को रोका जाए। तो फलस्तीन में आंखें बंद करके अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला के अजाब का भी जरूर इंतजार करें। अभी तो ये ट्रेलर है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाली ताकत है, जो 100 किलोमीटर फी घंटा से हवा को चलाकर हजारों एकड़ अमेरिका के रकबे को घंटों के अंदर राख का ढेर बना सकती है, तो उसके लिए तो 100 की बजाय 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी हवा चलाना कोई इश्यू नहीं है। जुल्म को रोका जाए, जुल्म की मजम्मत की जाए, ताकतवर के हाथ पकड़े जाए, और जहां भी इस तरह के जंगी हालात पैदा हों, पूरी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को भाग कर रोकना चाहिए। क्योंकि इंसानियत की कदर करनी चाहिए, मज़ाहिब से हटकर तो ये मुस्लिम है तो इसको मार दो, ये ईसाई है तो इसको प्रोटेक्ट करो, ये हिंदू है तो इसको प्रोटेक्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर करनी चाहिए, और जहां पर भी इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा उसको रोकना चाहिए, जालिम के हाथ रोकने चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह हाफिज।